वन इट या दे होगा। इसको रिपीट करते हैं, पहले एग्जांपल लिख रहे हैं हम। देयर इज नथिंग देयर। वन कांट डू दैट। This is true. That was not enough. These are my cows. Those were not your dogs. रूल को पहले हम फिर से रिपीट करते हैं। यदि मूल कथन का सब्जेक्ट, ये जो दिए गए हैं इसी को मूल कथन कहते हैं, यानी कि स्टेटमेंट, इसका सब्जेक्ट ये जो करता है, देयर रहे, वन रहे, दिस या दैट रहे, दीज या दोज रहे, तो क्वेश्चन टेक्स्ट का सब्जेक्ट क्रमशः, क्रमशः का मतलब जिस क्रम में इसको हमने लिखा है। अगर पहले देयर लिखे हैं तो देयर का क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देयर बनेगा। दूसरे स्थान पर वन है तो वन होगा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट। तीसरे स्थान पर दिस दैट, दोनों को एक साथ करके लिखा गया है तो दोनों के बदले में ईट आएगा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट। चौथे स्थान पर दीज दोज को मिलाकर एक साथ लिखा गया है। तो अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दीज दोज रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे बनेगा, यानी कि देयर का देयर हो जाएगा, वन का वन हो जाएगा, दिस दैट के बदले में ईट आएगा, दीज दोज के बदले में दे आएगा। यहां देखिए इसका सब्जेक्ट देयर है, इसका वन है, इसका दिस है, इसका दैट है, इसका दीज है, इसका दोज। यहां एनोमलस फिनिट इज है, नथिंग नेगेटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा इज देयर, प्रश्नवाचक चीज दे देना। कांट नेगेटिव सेंस दे रहा है, यह एनोमलस फिनिट है काइंड, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा काइंड वन, वन का वन आ गया, देयर का देयर आ गया। दिस इज ट्रू, इज एनोमलस फिनिट है और वाच पॉजिटिव है, नेगेटिव लगेगा इजंट, और दिस के बदले में आ जाएगा इट, इजंट इट। दैट वाज नॉट एनफ, नेगेटिव वर्ड यहां प्रयोग हो गया है। एनोमलस फिनिट वाज, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे वाज इट, दैट के बदले में इट। दीज आर माई काउच, आर एनोमलस फिनिट है, नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा आरेंट, दीज के बदले में दे, आरेंट दे। यहां देखिए एनोमलस फिनिट वेयर है, नॉट का प्रयोग हुआ है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग वेयर और दोज के बदले में दे। रूल क्लियर?
यदि मूल कथन का सब्जेक्ट देयर, वन, दिस, दैट या दीज, दोज हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्रमशः देयर का देयर, वन का वन, दिस दैट के बदले में इट और दीज दोज के बदले में दे। स्पष्ट हो गया? इसमें हम नोट में चलेंगे। पहला रूल में नोट नहीं था, इसमें नोट ध्यान देना है। जब वन, दिस, दैट, दीज या दोज एडजेक्टिव माने विशेषण होता है। एडजेक्टिव का काम करें अर्थात इनके तुरंत बाद कोई नाउन का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग्स का सब्जेक्ट उस नाउन के नंबर या जेंडर के अनुसार ही, सी, इट या दे होगा। जैसे इसको किस से समझाते हैं, पहले एग्जाम्पल लिखते हैं हम। वन मैन कैन नॉट डू इट। दिस बॉय, this boy could, this boy could let it, that girl is my sister. Those men were not working. These rats, are white. इस नोट पर ध्यान दें। दूसरा रूल का अपवाद कर सकते हैं इसको। दूसरा रूल में हमने लिखा था कि यदि मूल कथन का सब्जेक्ट देयर, वन, दिस, दैट या दीज, दोज रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्रमशः देयर का देयर, वन का वन, दिस दैट के बदले में इट और दीज दोज के बदले में दे होगा। उसी रूल को फिर क्लियरफाई कर रहा है। देयर को हटा दिया है, ध्यान दीजिए, यहाँ देयर को हटा करके वन से लिया है। जब वन, दिस, दैट,
या दोज एडजेक्टिव का काम करे, सब्जेक्ट में आएगा लेकिन वो सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, वो विशेषण का काम करने लगेगा। तो ये वन, दिस, दैट, दिस, दोज कब एडजेक्टिव का काम करते हैं? जब इनके तुरंत बाद कोई नाउन आ जाता है। वन, दिस, दैट, दिस, दोज सब्जेक्ट में आएंगे लेकिन ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे, ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, विशेषण का। तो कब ऐसा करते हैं? जब इनके तुरंत बाद कोई नाउन आ जाता है। देखिए, वन के बाद मैन आ गया, दिस के बाद बॉय आ गया, दैट के बाद गर्ल आ गया। ये सब एग्जाम्पल में देखिए, वन के बाद नहीं है कोई नाउन, दिस के बाद नहीं है, दैट के बाद नहीं है, दिस, दोज के बाद नहीं है, यही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ये सब सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव बन गए हैं। यहां पर ये नाउन जो आया है इनके बाद, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब इनके अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नहीं बनेगा, अब क्वेश्चन टैग बनेगा इनके अनुसार, नाउन के अनुसार। तो कैसे बनेगा? हमने पहले भी पहला रूल में भी लिखा था कि अगर नाउन आता है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट तो उसके नंबर और जेंडर के अनुसार सोचना पड़ेगा, ही लगाए, सी लगाए, इट लगाए या दे लगाए। वही रूल यहां भी लगाना है। मैन पुरुषवाचक एक वचन है, ही आएगा। बॉय पुरुषवाचक एक वचन है, ही आएगा। गर्ल स्त्रीवाचक एक वचन है, सी आएगा। मेन बहुवचन है, पुरुषवाचक रहे या स्त्रीवाचक, दे आएगा। रैट्स भी बहुवचन है, दे आएगा। तो यहां हमको खाली क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट का चयन सीखना है। बाकी तो एनोमलस फिनिश पहले से आप जानते हैं, रूल जो पढ़ाए थे क्वेश्चन टैग बनाने का, उसमें कैन एनोमलस फिनिश है, नेगेटिव वर्ड आ चुका है इसमें, तो पॉजिटिव क्वेश्चन है कैन ही। कुडंट, यहां पॉजिटिव है, नेगेटिव लगाना है। कुडंट ही, बॉय के बदले में भी ही आएगा। यहां इजंट सी, गर्ल के बदले में सी आएगा। इजंट सी। यहां दोज, मेन, दोज के अनुसार भी दे ही होता है, लेकिन यहां दोज के अनुसार नहीं, मेन के अनुसार लगाना है। वेयर दे। वैसे दीज दोज वाला में अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अनुसार भी लगाना है दे, और ये भी बहुवचन में आएगा तो दे जाएगा। आरेंट दे। यानी कि दूसरे रूल का ये क्लियरफाई करके और रिफाइन करके बताया कि अगर इनके बाद तुरंत नाउन आता है तो हम इनके अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नहीं लगाते, बल्कि इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार लगाते हैं। आप उतार लें इसको, 2 मिनट देते हैं, और रूल अगर क्लियर हो गया है तो बताइए, और कोई समस्या कहीं है किसी को समझने में तो क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन करने में हिचकना नहीं है, आप कहीं से कोई भी क्वेश्चन इसमें संबंधित पूछ सकते हैं जहां समझ में नहीं आया। बोलिए। हाँ बोलिए। सर, डॉग है, उसमें बोल रहे थे कि ईट लगना चाहिए। कौन सी में? डॉग में बोल रहे थे ईट भी लग सकता है। हाँ लग सकता है, छोटा जीव रहेगा या निर्जीव रहेगा। छोटा जीव, छोटा प्राणी, जैसे डॉग है, रैट है, कैट है, ये सब में आप ईट लगा सकते हो या ईसी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो। बोल भी किए थे, छोटा जीव रहेगा, छोटा प्राणी, तो उसमें ईट भी लगा सकते हैं और ईसी भी लगा सकते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो। जैसे मान ले सब्जेक्ट रहेगा कैट, द कैट इज व्हाइट या ब्लैक, तो वहां पर इजंट ईट भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज यही दूसरे रूल पर समाप्त करते हैं।
आगे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट का चयन और बचा हुआ है। वैसे आप एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं धीरे धीरे। इसका एक्सरसाइज शायद 29 से शुरू है। आप 29 से एक्सरसाइज बनाते रहो और जो प्रॉब्लम होगा कल के क्लास में आप डिस्कस करेंगे। आगे हम पढ़ाते भी रहेंगे, आप रफ पर बनाते भी रहिए। जो हम पढ़ा रहे हैं इसको नोट्स पर उतारना है, एक्सरसाइज को नोट्स पर उतारने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो रफ पर सोल्व करेंगे, लेकिन रूल्स को और एग्जाम्पल को आप नोट्स पर लिखेंगे ताकि आप कभी भी इसको देख सकें।